जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, तब उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मत वाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मत वाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में, निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में, निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं,
ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी उपदेश करने के लिए आए संत महात्मा, ऊपर से भेजे गए, शक्तियाँ आई। मनुष्य शरीर में शक्तियाँ आती हैं। देखो, जितने भी लोग पैदा हुए, चाहे राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, और चाहे आप ये समझो कि बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे आपके ये संत लोग रहे हों, सब लोग मनुष्य शरीर में ही थे और उसी तरह पैदा हुए थे, रोते हुए, कि जैसे साधारण बच्चा पैदा होता है, रोते हुए आता है, माँ के पेट से निकलता है, उसी तरह से मुट्ठी बांध करके जैसे साधारण लोगों का बच्चा पैदा होता है, इससे पैदा हुए थे। लेकिन उनको मिल गए रास्ता बताने वाले, उन्होंने अपनी आत्मा को, सोई हुई आत्मा को जगा लिया और धीरे 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 उस प्रभु के पास तक साधना करके पहुंचा दिया। वो प्रभु तुल्य हो गई। सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, पूरी ताकत उनमें आ जाती है और उनको कोई मनुष्य शरीर में पहचान नहीं जल्दी पाता है। पहचानता कौन है? तुम्हें गौ की आंखों से सब देखते हैं, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े, कुछ ही लोग पहचान पाते हैं। जो अंतर में उनके रूप को देखते हैं वही पहचान पाते हैं। उन्हीं लोगों को ज़्यादा शंका होती है कि जो अंतर में नहीं देख पाते हैं, गुरु के आदेश को भूल गए। गुरु क्या कहा करते थे कि भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, ज़्यादातर सत्संगी नामदानी गुरु महाराज के इसी भ्रम में पड़ गए, इसी भ्रम में पड़ गए। भ्रम में डाल दिया लोगों ने स्वार्थ पर। लेकिन अंतर में अगर गुरु का रूप देख लिए होते, तब तो वो ये कहते, सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने कहा अलख है, नहीं देखा जा सकता है, अगर उसको आपको देखना है तो संत में देखो, जो आदि और अंत दोनों जानते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से होना है, उसको सबको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, वही है संत। बाहर से मानस के शरीर में कोई संतों को नहीं पहचान सकता है। सब लिखा पढ़ी की बात है। उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ आपको कि आपकी शंका निकल जाए और आप ये न सोचो कि बाबा आए और अपने मन से सब बता करके गए। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी हाथ कान धर लेना। बाहर हड्डी और मांस के शरीर को देख करके कोई कहा हमने संत को पहचान लिया,
तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो तुरंत कान पर हाथ रख लिया कि भाई मैं इस बात को सुनना नहीं चाहता हूँ। तो संतों की महिमा अनंत, इसीलिए तो कहा संतों की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार। देखो प्रेमी, देखो बच्चियों, रानी थी कौन, इंदुमती, कबीर साहब की शिष्या थी। नामदान लिया उसने, साधना किया, और अंतर में उसकी सूरत जब चढ़ी, वो ऊपर गई और सतलोक पहुंची तो देखा वहाँ बैठे हुए हैं, दिव्य रूप है उनका वहाँ का, और देख करके आश्चर्य में पड़ गई। और वहाँ फिर बोली कि आप हमको अगर मृत्यु लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। क्योंकि साधना में तो बैठना पड़ता है। साधना का मतलब क्या होता है, साधो, इसको साधो, शरीर को साधो, घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है। जो मन इस समय दुनिया में ही भ्रमण करता रहता है, दुनिया की चीज़ों को याद करता रहता है, उन्हीं के पाने की इच्छा करता है, तो मन को रोकना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है। तो है कठिन काम ये, लेकिन सरल हो जाता है। कोई भी कठिन से कठिन काम अगर हो और आदमी संकल्प बना ले कि हमको इसको करना ही करना है, तो देखो ऊंचे पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़, वहाँ भी लोग चढ़ जाते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। संतों की भूमि पर वक्त के संत सदगुरु का आगमन, सत्संग व नामदान कार्यक्रम 12 जून 2026 सुबह 10 बजे से। स्थान कबाड़ यूनियन धर्मशाला, गुरदासपुर रोड, निकट बस स्टैंड, पठानकोट, पंजाब। संपर्क नंबर 9815084155 व 9193345697। जय गुरुदेव। आपके समझो संकल्प बनाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब उसने कहा, इंदुमती ने, कि गुरुजी आपने हमको बताया नहीं तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब कबीर साहब ने कहा, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तेरी मदद किया, बोल किया कि नहीं किया। तब फिर चरणों पर गिर पड़ी और यही बात बोली कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। आपने अनंत हमको दिखा दिया, यहाँ का तो कोई अंत ही नहीं और छोर ही नहीं, इतना बड़ा लोक आपने हमको दिखा दिया। तो अब आप फिर समझो। फिर उसने ये भी कहा कि गुरुजी कदम कदम पर आपने मेरी मदद किया, जगह जगह पर आप याद करने पर हमको बराबर मिले, और लेकिन एक बात मैंने आपकी पकड़ ली कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, और कह कबीरता दास के 3 लोक भैनाएं। आपको मैंने हमेशा मस्तक पर सवार रखा और आपकी कही हुई एक एक बात को मैं याद रखी और उसी के अनुसार मैं चलती रही। तो मैं रानी थी, कीचड़ में फंसी हुई थी, गंदगी में थी, वहाँ से निकल पाना मेरा बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने उधर से हमारा मोह भंग किया और इधर अपने तरफ आकर्षित किया, और फिर मैंने साधना किया और रास्ते में मैं अटकी, जगह जगह पर हमको रोड़े मिले, ब्रेकर मिले, लेकिन याद करने पर आप, यानी ध्यान लगाने पर आप खड़े मिले, और सारे दरवाजे जो बजर दरवाजे थे वो खुलते चले गए मेरे लिए,
और आपने ये जलवा हमको दिखा दिया यहाँ लाकर। और आप ये समझो कि अंदर से पहचान होती है, ऐसे बाहर हाड़ मांस के शरीर से संतों की पहचान नहीं होती है। और ये इतिहास बता रहा है संतों का कि जो भी मनुष्य शरीर में एक बार इस धरती पर आया, दोबारा मनुष्य शरीर में आता नहीं है। लेकिन संतों का संकल्प होता है, वो संकल्प ले करके इस धरती पर काम करते हैं, ऊपर से उसी काम के लिए भेजे जाते हैं, उनके अंदर वो शक्ति दी जाती है कि तुम ये काम करो। तो अब आप देखो, उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। जैसे नानक साहब ने, जैसे कबीर साहब ने संत मत चलाया, तो संत मत ये तब से चला रहा है। कबीर साहब के जो शिष्य हुए नानक जी, आप ये समझो उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके नीचे जितने 10 गुरु हुए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। आप ये समझो फिर आप ये समझो कि इधर गरीब साहब हुए, इधर शिवदयाल जी महाराज हुए, गरीब साहब हुए, विष्णुदयाल जी महाराज हुए, और आप ये समझो कि गोरेलाल जी महाराज हुए, या हमारे गुरु महाराज हुए। इन्होंने संत मत को आगे बढ़ाया। और गुरु महाराज ने देखा कि भाई व्यवस्था बिगड़ रही है इस समय, और ये व्यवस्था आगे और बिगड़ेगी, इनका खान पान चरित्र लोगों का और गिरेगा। इसलिए उन्होंने एक अभियान ये चला दिया, क्या कहा, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, इस धरती पर ही सतयुग आएगा और लाना है सतयुग। और वही आदेश हम लोगों को, आप लोगों को प्रेमियों दे दिया। क्या दे दिया? यही आदेश दे दिया सतयुग लाने का, और नाम को जगा दिया। गुरु महाराज यानी समझो काफी समय तक सेवा की है। तो संतों का ये इतिहास बता रहा है कि जब वो इस धरती पर से जाते हैं, आत्मा उनकी निकल करके निज धाम पहुँचती है, ये शरीर उनका जब यहीं गिर जाता है, तो वो काम उनका कौन करता है? दूसरे लोग करते हैं, जिसको वो अधिकार दे करके जाते हैं, बता करके जाते हैं, कह करके जाते हैं, वो करते हैं। एक आध महात्मा ऐसे भी हुए हैं तो उन्होंने पहचानने के लिए कह दिया कि पहचान लेना कि कौन है उत्तराधिकारी हमारा। जैसे आपके हरिकृष्ण जी महाराज थे, लोगों ने पूछा, जब देखा कि हाथ पैर ठंडा हो रहा है, लक्षण अब सब शरीर छूटने का हो गया, मरने का हो गया, तब पूछा, गुरु जी अब ये काम कौन करेगा? तब उन्होंने कहा, बाबा बकाला में वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। छोड़ दिए शरीर। उनका एक जो शिष्य था, मक्खन शाह, व्यापारी था, जहाज यानी समझो लेकर के आता था, भर करके सामान यहाँ बेचता था, ऐसा अच्छा पैसा कमाता था। तो जहाज लेकर आ रहा था, तो उसकी जहाज डूबने लग गई, तूफान में फंस गई। तब उसने गुरु को याद किया और कहा, गुरु जी अब जान बचाओ, जहाज बचा लो हमारा, हम आपके सामने सेवा भेंट करेंगे, पहुँचते ही 500 सरफियाँ हम आपको चढ़ाएंगे, आप उसको चाहे जहाँ लगाना, चाहे जिस काम में लगाना, 500 हम देंगे, आपको चढ़ाएंगे। दया हो गई, बचा लिया गुरु ने, माल बेचा उसने, अच्छी कमाई हुई। सबसे पहले कहा, भाई गुरु का कर्जा अदा कर दें, लेकर के गया। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि गुरु जी तो है ही, वो तो शरीर छोड़ दिए। लोगों से पूछा, कहाँ किसी को बता के गए? बोले बताए नहीं, बाबा बकाला में वहाँ चले जाओ, वहाँ खोजो। अब वहाँ पहुँचा, वहीं के लिए कहे गुरु जी बता के गए थे कि वहाँ मिलेगा। अब वहाँ देखो लोगों ने फ़ायदा क्या उठाया गुरु के नाम का, गद्दियाँ बना ली 22 लोगों ने अपनी अपनी अलग गद्दी बना लिया गुरु के नाम पर। और वो कहें हम उत्तराधिकारी हैं, दूसरा कहें हम हैं, तीसरा कहें हम हैं, चौथा कहें हम हैं, पांचवा कहें हम हैं। तरह तरह का जो हम लोग कि लोगों को प्रलोभन देने लगे, अपना एक तरह से दुकान चलाने लग गए।
तब उसने सोचा भाई अब हम क्या करें। मक्खन शाह ने सोचा अब हम क्या करें। तो उसने कहा हम अशर्फी 5-5 सबको देंगे और बात बताएंगे। तो उस पर लोग बताएंगे ही, कुछ बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इनको जानकारी है। तो अशर्फी तो सबने रखवा लिया, तो तुम कुछ बोले नहीं, सिर पर हाथ रख के चले गए। और खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब लोगों ने कहा सुविधा मुहैया करा दिया। तो वो तो खाने पीने के चक्कर में गया नहीं था, वो तो सब सुख सुविधा के चक्कर में गया नहीं था। वो तो अपने गुरु का उत्तराधिकारी खोज रहा था, तो सबको दिया। 2200 में से कोई नहीं बोला। तब किसी आदमी से पूछा गांव में कि कोई भाई बाबा हरिकृष्ण महाराज का और भी शिष्य है। तब एक आदमी ने कहा वो तेगा है, तेगा, जिनका नाम तेग बहादुर पड़ा बाद में, था वो है। वो बुढ़िया के घर के सामने कोठरी है, उसी में बैठा होगा, ध्यान करता होगा, भजन करता होगा, अपना याद करता होगा। तब कहा चलें, वहाँ भी चलें। और वो ध्यान में बैठे हुए थे। मक्खन शाह पहुँचा, इंतजार करता रहा कि भाई ध्यान में कोई बैठा हो, भजन में बैठा हो, तो उसको जगाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप है एक तरह से। तो कहा पाप कौन करे अब यहाँ। उत्सुकता तो थी जानने की कि हमारे गुरु कौन है, या कि उत्तराधिकारी कौन है। तो बैठा बैठा रहा। उन्होंने ध्यान में देखा कि मक्खन शाह आया है, बैठा, हाथ खोला, प्रणाम किया उसने, और 5 अशर्फी उनके सामने भी रख दिया। तब उन्होंने कहा कि और मेरी बाकी अशर्फियाँ कहाँ गईं। जब तेरी जहाज डूबने लगी थी तब तो तू बोला था 500 अशर्फी देंगे, और अब 5 अशर्फी दे रहा है। कितनी मेहनत मुझको करनी पड़ी तेरी जहाज बचाने में, मालूम है। और कुर्ता उतार करके दिखाया पीठ को और कंधे को, कहा देख ये जो नीचे कीलियां लगी हुई थी जहाज में, ये उनके निशान हैं। ये काला पड़ गया है, वो ये घाव बन गया था। तेरी जहाज को बचाने से पहले कहा था 500 देंगे, ला हमारी अशर्फी रख। तब उछल पड़ा, जैसे नानक साहब ने गुरु के रूप को अंतर में देखा था। तो उछल पड़े थे, कूद पड़े थे, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, अरे मेरे गुरु अरे मेरे गुरु बोलने लगे थे। ऐसे ही वो भी उछल पड़ा और छत पर चढ़ गया और कहा लगो रे गुरु, लगो रे लगो, अपनी भाषा में बोला, अरे गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। संतों की भूमि पर वक्त के संत सदगुरु का आगमन, सत्संग व नामदान कार्यक्रम 12 जून 2026 सुबह 10 बजे से। स्थान कबाड़ यूनियन धर्मशाला, गुरदासपुर रोड, निकट बस स्टैंड, पठानकोट, पंजाब। संपर्क नंबर 9815084155 व 9193345697। जय गुरुदेव। तो आप ये समझो पहचान होती है, पहचान का यानी समझो जैसे गुरु के लिए कहा पंद्रह गुरुपद कंज, तो स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। ऐसे गुरु की पहचान भी बता दिया कि शिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, यानी उनको पैरों के अंगूठे को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए, आत्म चक्षुषु नेत्र खुल जाए, अंदर की तीसरी आँख खुल जाए, थर्ड आई खुल जाए। आप पे समझो वो सच्चा गुरु हो। गुरु माने क्या होता है, आप बुद्धिजीवी लोग हो इसलिए आपको विस्तार में समझा रहा हूँ। गु और रू 2 अक्षर होता है, और रू है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, और ताको करे विनाश जो,
कोई गुर करता। अब इस समय आप कहोगे उजाला है, लेकिन मैं तो कहता हूँ अब भी अंधेरा है। अब आप कहोगे कैसे? अभी मैं कह दूं कि आंख बंद करो, तो जब आंख बंद कर लोगे तो उजाला दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। तो जो आंख बंद करने पर भी अंतर में उजाला प्रकट कर दे, दिखा दे, वही सच्चा गुरु समर्थ गुरु हुआ करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ये जाने लगते हैं तो किसी न किसी को कह करके जाते हैं यह काम करने के लिए। तो आज आपके सामने ये जो हाड़ मांस के शरीर का पुतला ये जो बैठा हुआ है और गुरु की बात बता रहा है, गुरु की महिमा गरिमा को बता रहा है, गुरु महाराज के काम को आगे बढ़ाने के लिए, नाम के लिए जो ये आपसे कह रहा है, आपके आत्मा के कल्याण की बात जो कर रहा है, इसी को कहा था ईशु गुरु महाराज ने। तब जाने के कई साल पहले आप पे समझो उत्तर प्रदेश में बशीरतगंज जगह है, वहाँ पर कहा था खड़ा करके इसे सत्संग में लोगों के सामने कि यह है उमाकांत तिवारी, ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। मोटी बात ये समझो, बाकी और भी बातें बहुत कही थी जिनको न विश्वास हो, कुछ लोगों के पास कैसेटें भी हैं, इसकी आप सुन सकते हैं। तो अब आप ये समझो कि उसी काम में लगा हुआ हूँ। गुरु मुक्ता बड़ी चीज होती है, मन मुक्ता बड़ी खराब चीज होती है, तुच्छ होती है। तो गुरु भक्तों को गुरुमुख बनना चाहिए और गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज आदेश दे करके गए, उसी का पालन करता हूँ। पुरानों को समझाता रहता हूँ कि भाई आप दुख झेल रहे हो, तकलीफ झेल रहे हो, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ पाते हुए आप समझो समर्थ गुरु महाराज को पाते हुए और आप तकलीफ झेल रहे हो, आप शरीर से कष्ट पा रहे हो, धन बरकत रुकी हुई है, मानसिक टेंशन आपको रहता है, तो ऐसा क्यों करते हो? 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सुमिरन ध्यान भजन को आपने छोड़ दिया, आपका मन उसमें नहीं लगता है, करते भी हो तो मन नहीं लगता है। तो मन कैसे रुकेगा? जब कर्म आ जाएंगे, गुरु का दर्शन भी आप नहीं कर पाते हो, शरीर से अंदर में दर्शन नहीं हो पाता है, तो कहाँ से कर्म कटेंगे? कर्म आपके ऊपर आते चले जाते हैं, कर्म कटेंगे कैसे? जब शरीर से सेवा करोगे, मन से सेवा करोगे, जो भी गुरु के निमित्त आप का संकल्प बने, बचत हो, उसको जब अच्छे काम में खर्च करोगे तब आपका मन ये रुकेगा। तो यही बताता रहता हूँ। और नए लोगों को वो जो दूसरी बात कह कर गए कि नए लोगों को नामदान देंगे, तो नामदान देता हूँ। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा, 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ, आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ। इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना।